बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी बरतानिया जो है वो जन्नत है और वहाँ सब कुछ मिल जाता है, क्या ही बात है, हर कोई अगर बरतानिया जाके रह ले तो कमाल हो जाएगा और वहाँ का निज़ाम तो बड़ा अच्छा है। और हाल ही में जनाब कुछ केसेस के फैसले आते हैं तो हम कहते हैं जी वहाँ का हर तरह से निज़ाम बड़ा अच्छा है। लेकिन जनाब हकीकत ये है कि सब कुछ अच्छा नहीं है बरतानिया में। आज भी बरतानिया में नस्ल परस्ती इतनी ज़्यादा है कि मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये सारा खेल खुद बरतानिया में किस तरह से सामने आया, आप हालिया वाकया देख लीजिए। मैं एक वाकया आपको ऐसा बता रहा हूं कि जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया कि बरतानिया में नस्ल परस्ती किस कदर ज़्यादा है और ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ कितनी ज़्यादा है और पाकिस्तानी एक के साथ क्या सलूक हुआ जो सारी दुनिया ने देखा है। मैं आपको उस हवाले से बता रहा हूं। अजीम रफीक, इनका ये मामला हाल ही में मीडिया में सामने आया। ये बरतानिया के अंडर 19 टीम के कैप्टन रहे हैं और उनकी जो काउंटी है वहां जिस तरह काउंटी क्रिकेट होती है बड़ी मशहूर है, उसकी टीम जनाब यॉर्कशायर, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल काउंटी क्रिकेट में यॉर्कशायर है, उसकी तरफ से भी खेलते रहे हैं। अब इनके साथ किस कदर बुरा और किस कदर जिल्लत आमेज सलूक हुआ है वो सब बातें अब सामने आई हैं। बाकायदा ये रो पड़े क्या क्या इनके साथ किया गया, किस तरह इनको शराब पीने पर मजबूर किया गया कि जी मुसलमान है नहीं पीता तो वो काम करना है। इनको क्या कुछ कहा गया एक पाकिस्तानी और मुसलमान होने की वजह से। तो ये सारा बरतानिया का सिस्टम बता रहा है और फिर इस केस की वजह से ये चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हुई। मुख्तलिफ स्टडीज़ फिर सामने आई कि बरतानिया में किस कदर नस्ल परस्ती बढ़ती चली जा रही है और ख़ासतौर पर फिर 20 साल पीछे अगर देखें तो ये काम बढ़ता चला जा रहा है और वहाँ पर जिसको वाइट सुप्रीमेसी कहते हैं वो बढ़ रही है। और जो दीगर आप कहें या मज़हब के या दीगर नस्ल के लोग हैं, रंग के दूसरे रंग के लोग हैं, उनके साथ कितना इम्तियाजी सलूक होता है। वबा के हवाले से भी ये चीज़ सामने आई कि ज़्यादा वबा का शिकार वो रहे हैं क्योंकि उनकी कोई केयर नहीं उस तरह करता। रोज़गार के मौके उनके लिए आधे हैं बाकियों की निस्बत। फिर आप देखिए, ये मैं आपको ब्रिटिश नेशनल की बात बता रहा हूं। ब्रिटिश नेशनल, ये नहीं कि जो ब्रिटिश नेशनल नहीं है, जिनके पास बरतानवी शरीयत नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा। बरतानवी शहरी होते हुए कितना उनको मसला है। अच्छा, फिर ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं कि जो स्कार्फ लेती हैं हमारी बहनें, बेटियां, हमारी बुजुर्ग खवातीन, उनके साथ कितना बुरा सलूक होता है, उनको किन किन नामों से पुकारा जाता है, उनके साथ क्या होता है, ये चीज़ें रिपोर्ट होती हैं। लेकिन उनको दबा दिया जाता है कि जी नहीं, बड़ा अच्छा है, बरतानिया में तो ये है वो है। ऐसा नहीं है और मैं आपको हकायक बता रहा हूं, ये आप चेक कर सकते हैं, आपको ये रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। इसमें इंसानी हकूक़ की तंजीमों की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हम अपने मसाइल की तरफ देख रहे होते हैं कि जी ये क्या है वो क्या है, तो उस तरफ उतना ध्यान नहीं जाता। अभी देखिए कि करतारपुर गुरुद्वारा साहब, वहाँ पर एक लड़की ने वहाँ पर एक कोई फ़ोटो शूट किया है मॉडलिंग का। किस तरह पाकिस्तान में रद्द मिलाया है कि जिस भारतीय सिख ने, रिपोर्टर ने उसको रिपोर्ट किया कि ये देखें ये हुआ है, वो अब पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है कि भारत में तो सोच नहीं सकते कि इस तरह का रद्दमल होगा कि जनाब वज़ीर इत्तलात, वफाकी वज़ीर इत्तलात उसका नोटिस ले, सीएम पंजाब उसका नोटिस ले रहा है इस वाक़े का कि जी ये क्यों मजहबी मकामात पर इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये है पाकिस्तान में, ये है। पॉजिटिव्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बरतानिया में क्या हो रहा है वो सुनिए। अब ये अजीम रफ़ीक ने अपने साथ हुए सलूक के बारे में जब ये सारा कुछ कमेटी के सामने आया तो बेचारा रो पड़ा है और उसने कहा कि जनाब जिस तरह से मुझे नफ़रत का निशाना बनाया जाता था तो उसको खुदकुशी के ख्यालात भी आए, ये उसके साथ होता रहा और उसको खेलते हुए, यानी क्रिकेट के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, इदारती तौर पर यह आ चुका है कि आपने नस्ल परस्ती करनी है और नफ़रत फैलानी है। अच्छा, और सिर्फ चंद एक जुमले जो उसने बताए हैं कि उसके खिलाफ बोले गए, उनमें यह है, यू विल सिट ओवर देयर नीयर द टॉयलेट्स, तुम वहाँ बैतुल खला के पास बैठोगे। एलिफेंट वॉशर्स, ये यानी हाथियों को धोने वाले, ये ब्रिटिश राज का दौर है ना कि मुसलमानों से, यहाँ पर बड़े सगीर के लोगों से, यहाँ के रहने वालों से ये काम लिए जाते थे ना, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सबसे। तो वो एक सोच। यूज ऑफ फ्रेज ब्लैक डॉग्स, काले कुत्ते कहा गया रंग की वजह से, ठीक है जी, जो इनका रंग जरा सामला हो। फिर माइकल वॉन का आपको पता ही है, ये भी रिपोर्ट हो चुका है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये आप चेक कर सकते हैं, साबिक कप्तान बरतानिया की क्रिकेट टीम के। उसने कहा कि जी टू मैनी ऑफ यू लॉट, वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, तुम्हारे जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमें कुछ इसका करना होगा। फिर पाकी का लफ्ज़, ये बड़े अरसे से चल रहा है। फिर मैंने आपको बता दिया कि जनाब क्लब में जब ये थे अजीम रफ़ीक, इनको किस तरह से शराब पीने पर मजबूर किया गया।
फिर वो अपने बच्चे की मौत के हवाले से बताते हुए रो पड़े कि उसके बाद उनके साथ किस किस तरह का सलूक किया गया। अब ये चीज़ें किस तरह रिपोर्ट हुई हैं, ये इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें ये चीज़ें सारी रिपोर्ट हुई हैं। फिर ये बताया जा रहा है कि जनाब इस बुनियाद पर बरतानिया में 2009-10 से लेकर 2019-20 तक ये रिसर्च छपी है और उसमें पता चल रहा है कि किस कदर इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और नस्ल परस्ती की बात की जाए, दीगर भी, यानी उसमें ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान हैं या इस्लाम, तो वहाँ पर जो भी यानी गैर बरतानवी है या उसका रंग सफ़ेद नहीं है, यानी उस नस्ल से नहीं है, उसके साथ ये सलूक हो रहा है। हाँ, उसमें ज़रा मुसलमानों के साथ ज़्यादा हो रहा है। फिर जनाब इनको रिहाइश में मसाइल हैं, इंसाफ की फराहमी में मसाइल हैं, रोज़गार के मौक़े के मसाइल हैं और आप देखें कि फिर पुलिस ने ज़्यादा रोकना है तो इन्हीं लोगों को रोकना है सर्च के लिए, दीगर, यानी आपको डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक हर जगह नज़र आएगा। और फिर वबा के दौर में भी वो कह रहे हैं जी इतना ज़्यादा इसमें डिस्क्रिमिनेशन नज़र आई है और पिछले 2 दहाइयों से इस्लामोफोबिया राइज़ कर रहा है। इसमें मस्जिदों के ख़िलाफ़ अटैक नज़र आ रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़। फिर देखिए कि ये बहुत एक खौफनाक वाक़या हुआ था कि जनाब गाड़ी मुसलमान जहाँ कोई खड़े थे तो उनके बीच में घुसा दी गई, मार दी गई। तो ये बरतानिया में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर आप देखिए कि 60,000 ये रेसिस्ट इंसिडेंट हुए हैं, नस्ल परस्ती के इंसिडेंट हुए हैं, 60,000 सिर्फ पिछले 5 साल में। 5 साल के अंदर ये यूके के स्कूल्स के अंदर हुए हैं और ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस बारे में बता रही हैं। और फिर ये जनरेशन में आगे जा रहा है, ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और जो ख़वातीन हिजाब लेती हैं उनके ख़िलाफ़ जनाब ज़्यादा होता चला जा रहा है काम। फिर मुसलमान ख़वातीन अगर वो हिजाब लेती हैं तो उनके लिए, ये सिर्फ स्कार्फ लेती हूँ, उनके लिए उनको मुलाजमतों में नहीं रखा जाता और ये 71% ख़वातीन के साथ कम से कम इस तरह से ये हुआ है और ज़्यादा चांस ये होगा कि जी वो बेरोज़गार ही रहेंगी, उनको इस तरह रोज़गार नहीं मिलेगा। तो ये पूरी एक हिस्ट्री है बरतानवी राज की। आपको पता है कि जब बरे-सग़ीर में बरतानवी राज था तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कहत आया कि यहाँ से खुराक ले जाकर बरतानिया में तो स्टोर होती रही, लेकिन यहाँ के लोग भूखे मरते रहे। ये विंस्टन चर्चिल का दौर है, कभी आप इसको देखिएगा, इस पर सर्च कीजिएगा कि बरतानिया के अजीम तरीन लोगों में माना जाता है विंस्टन चर्चिल, उनका वज़ीर आज़म था वर्ल्ड वॉर में। और उसके हवाले से आप देखिए कि जब यहाँ पर ब्रिटिश राज था तो किस तरह यहाँ पर लोगों को भूख से मारा गया, जानबूझकर भूख से मारा गया और करोड़ों लोग मरे हैं यहाँ पर कहत से, भूख से, बरे-सग़ीर में। तो ये नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मेरी वालिदा की एक सहेली जो ब्रिटिश नेशनल खुद हैं, उनके बच्चे ज़ाहिर है कि उसके बाद ब्रिटिश नेशनल, एक दफ़ा यहाँ वो आई हुई थी तो बहुत मुझसे शफ़क़त फरमाती हैं। तो कोई बात हुई तो पाकिस्तान के हवाले से ना बड़ा कुछ कहने लग गई। मैंने कहा अभी तो आंटी लोड शेडिंग हो गई है, यहाँ पर गर्द इतनी है, बरतानिया में तो सुना है तो ना लोड शेडिंग, ना गर्दो गुबार या कुछ भी नहीं आपने सुना है। कहती हैं बेटा वो सब कुछ होते हुए भी हम उसको अपना नहीं कह सकते। हम आज भी वहाँ पर कोई, यानी ब्रिटिश नेशनल होते हुए हमें वो कोई दूसरे दर्जे के भी शहरी नहीं समझते, तीसरे दर्जे के शहरी के तौर पर ट्रीट किया जाता है। मैं उनका बता रहा हूँ जो वहाँ की नेशनल हैं, जिनके बच्चे वहाँ पर पैदा हुए, वहाँ के नेशनल हैं, उनके साथ ये सलूक होता है। तो ये जनाब फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि ये वहाँ पर इस वक्त बरतानिया में हाल है। वहाँ के चाहे जस्टिस सिस्टम का हो, वहाँ का आप उसको पॉलिटिकल सिस्टम कह लें, यानी हकीकतें ये हैं सोसाइटी में और ये बढ़ रहा है। आप देख लीजिए अभी आप देख लें यूरो से जो एग्ज़िट है, ब्रेग्ज़िट, वो भी यही वजह थी कि वहाँ पर यानी नस्ल परस्ती ज़्यादा आ रही है और वो यानी हमने अलग होना है, तो ये वहाँ पर वोटिंग ज़्यादा हुई और वहाँ पर दाएं बाजू जिनको जमातें कहा जाता है वो इसीलिए पॉपुलर हो रही हैं। ये नस्ल परस्ती की तरफ ये रुझान नज़र आ रहा है और ये वहाँ पर फैलाया जाता है कि पता नहीं यहाँ मुसलमान जनाब ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे। यूरोप में जनाब जो गैर यूरोपी हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, उनके यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका कुछ सोचा जाए। ये वहाँ पर मुसलसल एक सोच डेवलप की जा रही है और ये चीज़ें छप रही हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।